हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एकेडमी क्लास। माई सेल्फ ईशा और आज का टॉपिक है हु इज़ न्यूटन। हम न्यूटन के बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, कितने टाइप के न्यूटन लॉ होते हैं और क्या होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे और सब न्यूमेरिकल्स हम इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, हु इज़ न्यूटन। न्यूटन का फुल नेम था इजैक न्यूटन, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1642 को हुआ था एंड उनका डेथ 20 मार्च 1726 को हुआ था। एंड ही वॉज इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजियन एंड ऑथर। एंड ये डिस्क्राइब करते देयर ओन डे एज अ नेचुरल फिलोसोफर. He was a great scientific revolutions by the time of the key figure. And he was also famous for Newton law of motion. इन्होंने ही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की खोज की थी, जिसकी वजह से हम आज बहुत सी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं एंड एक्सेट्रा. एंड ही वाज आल्सो फाइंड द यूनिवर्सल ग्रेविटी. Newtons also find the gravity. Due to this gravity, we are staying on the earth. So due to the gravity, moon revolve around the earth. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स की. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ, जिनकी खोज न्यूटन ने की थी. दैट्स वाई देयर नेम इज गिवन बाय द न्यूटन लॉ. तो आज हम फर्स्ट लॉ के बारे में अब हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे. न्यूटन फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट रिमेन एट अ रेस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट ही रहेगा. और इफ इट्स मोशन रिमेन इट्स मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड ऑन बाय अ नेट फोर्स एक्सटर्नल. जब तक हम कोई भी बॉडी को मूव नहीं करेंगे, कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक वो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पोजीशन पे रहेगी. जब हम उससे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मोशन मीन्स वो मूव करेगी until we give the force. Newton's second law. What is Newton's second law? Newton's second law state that the accelerations of the object is directly related to the net force and inversely related to the mass of acceleration of object depend on the two things, force and mass. It means that the acceleration of the object is directly related to the force and inversely related to the mass. जब तक हम कोई भी बॉडी को फोर्स नहीं लगाएंगे वो एक्सेलरेट नहीं होगी. जब हम उसे फोर्स लगाएंगे, सपोज दिस इज द मास, if we apply the force, so it accelerate with the increase in the speed. If we apply more force, अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा. तो हम जितना उस पर फोर्स लगाएंगे वो उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा. सो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है जो कि है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हम इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इस मीन दैट अगर हम फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मास, वो बॉडी एक्सेलरेट करेगा विथ इंक्रीज इन दी स्पीड. हम जितना उस पर स्पीड फोर्स अप्लाई करेंगे वो उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा. सो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये फॉर्मूले के बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट दैट द for every action means for every force in nature there is equal and opposite reactions. In other words, if object A, suppose it's A, this man was A, extract a force on the object B, this is B, then object B also accelerate an equal and opposite force on the object B. Note that the force are extracted by a different object. अगर फोर्स A, ये जो ऑब्जेक्ट A है, इस पे फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट B पे, तो B भी उतना ही फोर्स A पे लगाएगा. तो इट्स
इसका फॉर्मूला बनता है फोर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ बी. So every action has its equal reaction. For example, अगर हम स्प्रिंग लेंगे, अगर हम स्प्रिंग को जितना पुश करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बाउंस करेगा. तो इसके जितने भी हम लोग उसको पुश करेंगे वो उतना ही ज़्यादा बाउंस करेगा. सो आई होप सो आपको तीनों लॉ के बारे में पता चल गए होंगे. सो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल, व्हाट फोर्स वुड be needed to produce an acceleration of a 4 meter per centimeter square per second square in a ball of mass 6 kg. हमें इसमें क्या गिवन है? मास 6 kg, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फोर्स हमें फाइंड करना है. हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में देखा था फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे हमें मास गिवन है 6 kg एंड हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है 4. तो अगर हम फॉर्मूला की जगह पुट करते हैं सो 6 इंटू 4 24, तो हमें 24 न्यूटन्स मिल जाएंगे. कितना फोर्स लगा है? तो कितना फोर्स लगा है? 24 न्यूटन. नेक्स्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस बाय द फोर्स. हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है प्रोड्यूसेस बाय द फोर्स 20 न्यूटन. यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है और यहाँ पे गिवन क्या है? फोर्स और मास हमको गिवन है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है. सो एज बिकम हमें गिवन क्या है? फोर्स न्यूटन्स. सो एफ इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन एंड मास इज इक्वल्स टू 4 kg. अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम एक्सेलरेशन को इस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड अपॉन में आ जाएगा. तो फोर्स डिवाइड बाय मास, और फोर्स डिवाइड बाय मास करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप सो आपको तीनों लॉ और ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे.